आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैंने डिटेल्स यहीं लिख दी, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज होते रहोगे। आइए सबसे पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं। ये कॉलम हमारा होता है डेट का, उसके बाद ये वाला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये वाला हमारा वाउचर नंबर होता है, ये हमारा एलएफ होता है, लेजर फोलियो। ये कौन सा कॉलम होता है मैम? ये कैश का होता है और ये बैंक का होता है। 2 कॉलम कैश बुक बन रही है ना हमारी। फिर यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में भी यहाँ पे भी डेट लिखते हैं हम, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एलएफ, यहाँ वीएन, यहाँ कैश, यहाँ बैंक। ओके, तो देखिए सबसे पहले अब हमने 2018 मतलब हमें ईयर लिखना है। ओके, और हमारे पास मंथ कौन सा दे रखा है? जून। जून 1। क्या बोला इन्होंने कि उन्होंने अपना बिजनेस जो है कैश के साथ स्टार्ट करा है। क्या एंट्री हो जाती है हमारी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में आ रहा है टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कितने कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम? 1 लाख से, 1 लाख रुपीज, ठीक है। सेकेंड जून की एंट्री देखिए, आपने करंट अकाउंट खोला है सेंट्रल बैंक में और आपने 80,000 डिपॉजिट करे हैं। हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं कहाँ पे? सेंट्रल अकाउंट में, सेंट्रल बैंक में। तो वो क्या हो जाएगी हमारी? कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। तो बैंक में गए ना पैसे, तो कौन सी डेट है? सेकेंड। तो टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट, एलएफ में लिखेगा अब सी, ठीक है। और यहां पे आप डिपॉजिट कर देंगे 80,000 और पर्टिकुलर्स में आप यहां पे 2 लिख दीजिएगा। जून 2। ओह सॉरी बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, हमसे भी गलती हो जाती है। आपका सबसे पहले हमने इधर भी तो ईयर लिखना होता है ना, 2018, यहाँ पे जून 2। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। तो टू कैश अकाउंट बैंक में गए और बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब जा तो हमारे पास से पैसा ही रहा है ना, कैश में तो हमारे पास पे ही आ रहा है 80,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, आपने जो है ऑल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है 50,000 की, जिसमें से 40,000 को डिपॉजिट करा गया है बैंक में। तो यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये थर्ड। तो टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ही आ रहा है ना हमारे पास, तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और जिसमें से आपने 40,000 तो बैंक में डिपॉजिट कर दिए और 10,000 आपके पास कैश में है, तो ये टोटल कितने हो गए? 50,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स खरीदे हैं, थर्ड की एंट्री है, सेम है। आपने गुड्स खरीदे हैं सीजीएसटी पे और एसजीएसटी पे एट द रेट ऑफ 6%। देखिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? आपने गुड्स खरीदे हैं तो बाय परचेजेस अकाउंट, ऑल राइट। परचेज हमने कितने का करे? 60,000 के। और जब यहाँ पे हमारे पास परचेजेस में हमारे पास इनपुट आउटपुट क्या लेना होता है बच्चों? हमें इनपुट लेना होता है, क्योंकि हमारे पास तो आ रहा है ना वो, बाय इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी अकाउंट और बाय
इनपुट SGST अकाउंट। ओके, अब देखिए 60,000 का 6% कितना हो गया? 3600 मैम, 3600। ओके, अब देखिए आगे, हमने जो है हमने गुड्स बेचे भी हैं 40,000 के, और हमने तुरंत चेक जो है डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, है ना? तो टू सेल्स अकाउंट, यहां पे आएगी ट्रांजेक्शन डेट, देख लीजिए इसकी कौन सी है, 4th। टू सेल्स अकाउंट कितना है? आपने 40,000 के गुड्स बेचे हैं, टू आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट CGST आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 40,000 के हमारे गुड्स थे, 6% लग गया 2400। SGST CGST पे तो 2400 ही लगेगा ना। टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, अब देखिए आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। 10th का देखिए आपने एक चेक रिसीव कर रहा है राउंड से फुल सेटलमेंट पे, बच्चों इसकी एंट्री आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया ना, जब सिर्फ चेक रिसीव कर रहे हो तो कोई एंट्री नहीं होगी, जब आप आगे उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब एंट्री करेंगे हम। अब देखिए चेक जो आपने रिसीव करा था 10th को, उसे तुरंत आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो 12th को अब देखिए आप जो है चेक जो रिसीव करा आपने 10 जून को 16,500 का, आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, हम एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे हम? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राउंड करके 16,500। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास चेक आया था तो हम चेक की ही एंट्री करेंगे। चेक इन हैंड, चेक ही आया ना हमारे पास तो। अच्छा लास्ट देखिए, आपने रेंट पे करा है, आपने कमीशन पे करी है बाय चेक, CGST SGST उस पे लगाया है आपने 6% ईच, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। रेंट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कितने हैं हमारे रेंट और कमीशन? एक मिनट बच्चों, बुक में से देखती हूँ। $4,000 एंड 10,000। तो देखिए रेंट आपका था 4,000, इनपुट
CGST अकाउंट, बच्चों बाय चेक पे करा है ना आपने, तो 4,000 का 6/100 240। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना पे रेंट एंड कमीशन बाय चेक, अब बाय कमीशन हो जाएगा कितना पे कर रहा है, 10,000। अब इसका भी 6% निकाल लो, 600 ओके। बाय इनपुट CGST अकाउंट, SGST अकाउंट, ओके। हाँ जी बच्चों, यहाँ देखो आप 4,000, अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे टोटल कर लेते हैं मैम, 4,000, 10,000, 840 एंड 840, ओके। यहाँ टोटल करिए 448, 88, 16, 415, 15680, यहाँ का देख लीजिए 1,40,000, 36, 36, 7,200, 1,47200, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये आपके 20,000 हो गए, like 60,000, 16,500, और ये हमारे कितने हो गए 4,800, है ना। ऐड कर लेते हैं 8, 5, 13, 6, 4, 10, 1, 11, 7, 1, 8, 1, 8, 1, 300, अब हमारा यहाँ देखिए टोटल रिसिप्ट हमारी कितनी निकली हैं, यहाँ सिर्फ हमारी ये 20,000 रही है, यहाँ हमारी ये 1,47,200 थी, तो हमें यहाँ पे 1,27,200 लानी है, और ये 1,813 है, और ये 1,813 में से 1,568, 13 में से 8 गए 5 बच्चों, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 1, तो ये कितना हो जाएगा 24,500,
ओके, हमारी टोटल पेमेंट्स हो गई। ठीक है, और ये बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया आपका। अब डेट आप लोग अपना आप कर लीजिएगा, 147,200 और ये कितना आएगा 18,1300। ओके बच्चों, ऐसे ये आएगा 18,1300 और ये 14,7,200। ऑलराइट बच्चों, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने घर से करके आइएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिएगा, जो प्रॉब्लम आए मेरे से पूछ लीजिएगा। एंड प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और प्रॉब्लम है तो मैं बैठी हूं, मैं आपकी सारी सॉल्व करूंगी प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए।